हाँ जी, नमस्कार, खमा गणेश। सभी साथियों का स्वागत है ज्ञानदीप डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथियों, हम अध्यापक तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए शैक्षिक परिदृश्य पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने 2 कक्षाएं पूर्ण कर ली है। आज हमारी तीसरी क्लास है। मेरे कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि सर, जो आप ये कंटेंट पढ़ा रहे हो, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो मेरे साथियों, हमारे पूरे इस कंटेंट के नोट्स हैं। आपको ज्ञानदीप एजुकेशन हमारा ऐप है, ज्ञानदीप एजुकेशन नाम से, इसी नाम से ऐप है, ज्ञानदीप एजुकेशन। तो YouTube का नाम है, उसी नाम से हमारा ऐप है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। मेरे साथियों, वहां पे आपको, ठीक है ना, मात्र 31 रुपए में, मात्र 31 रुपए में, कोई विशेष राशि नहीं है, मात्र 31 रुपए में आपको राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, मतलब शैक्षिक परिदृश्य है, और साथ में जो कंप्यूटर है उनका आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। और उसके साथ में आपको जो हमारा पूरा कंटेंट है, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरे साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, और टेस्ट देने हैं शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है ना, क्योंकि अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती में शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर अपना एक अहम रोल रखते हैं। जिसका यह बेस्ट हो गया, समझो उसने रीट को पार कर लिया। कहने का मतलब है अध्यापक की जो भर्ती है उसको पार कर लिया और नौकरी हासिल कर ली। तो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे और ज्ञानदीप एजुकेशन जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पे मात्र 31 रुपए में। साथी, क्या होता है 31 रुपए में आजकल, ठीक है ना? थोड़ी देर मार्केट में निकले तो साथी है, नाश्ता कर लिया, 31 रुपए चले जाते हैं। हम तो यहाँ आपको राशन का जो आपके अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी का जो पूरा अपने शैक्षिक परिदृश्य है, उसके टॉपिक वाइज नोट्स और कंप्यूटर के टॉपिक्स वाइज नोट्स और साथ में पूरे कंटेंट की पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथियों, जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का अपन मजा लेते हैं। आज शुरू करते हैं। आज की अपनी 3rd नंबर की क्लास है। डेली आपको कक्षा मिलेगी यहाँ। हाँ, देखिएगा, वर्तमान संदर्भ में नवाचारी कार्यक्रम अभियान, क्या क्या अभियान चल रहे हैं वर्तमान संदर्भ में। हम पढ़ रहे थे, हमने कोरोना काल के पूर्व के नवाचार पढ़ लिए थे, कोरोना काल के समय के नवाचार पढ़ लिए थे, और कोरोना काल के पश्चात के नवाचार पढ़ लिए थे। लेकिन उसके बाद में भी आपके 24-25 में बहुत से नवाचार हुए हैं। सरकार समय समय पर नवाचार करती रहती है। तो पढ़ते हैं, पहला है प्रखर राजस्थान, जिसे आपकी रीड टू लीड कहा जाता है। प्रखर राजस्थान का शुभारंभ आपके 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक यह आपके प्रखर राजस्थान चला है। प्रखर राजस्थान चला है कब से? 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक। और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर इसका समापन किया गया था। यहाँ 9 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग आपके डेज में अलग अलग गतिविधियां करवाई गई, और 2 अक्टूबर को जाके इसका एंडिंग हुई। अब ये कहां से शुरुआत की गई इसकी देखिए, कनवाड़ी ग्राम है, कनवाड़ी ग्राम की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना, कहां पे? झालावाड़ में एक गांव है कनवाड़ी, वहां के आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इसका शुभारंभ किया गया। और किसने शुभारंभ किया जी? है अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने इसकी शुरुआत की। तो आखिर क्या है प्रखर राजस्थान? आप इस शब्द को गौर में रखिएगा, गौर कीजिए कि प्रखर का अर्थ क्या है, ठीक है ना? प्रखरता प्रदान करना, और इसकी फुल फॉर्म जानेंगे पहले। मैं फुल फॉर्म पर फोकस करने के लिए, जोर देने के लिए मैं आपको पहले से कह रहा हूं। देखिएगा, प्रखर का, देखो प्रखर का PARKHAR है इसका, ठीक है ना? अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है आपके प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड न्यूमेरेसी विद नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान। मेरे साथियों, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे इन आया हुआ है, एंड कहाँ पे है,
ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस प्रखर जो कार्यक्रम है इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन शिक्षा विभाग कर रहा है। संचालन शिक्षा विभाग कर रहा है और किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। बहुत सी कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से चलाए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पठन कौशल विकसित करना, उनमें रीडिंग स्किल का विकास करना। बच्चा है ना धारा प्रवाह के साथ में, ठीक है ना, पढ़ सके। है तो पठन कौशल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रखर जो कार्यक्रम चलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? किस कौशल को विकसित करना है? रीडिंग कौशल, ठीक है ना, पठन कौशल, या फिर आपके कह सकते हैं, ठीक है, इसमें स्पीकिंग स्किल है उसको, ठीक है, राइटिंग स्किल है उसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये पठन कौशल के लिए है प्रखर राजस्थान की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते इस अभियान के तहत, ठीक है ना, आपके 65,000 यानी 65,000 स्कूलों में करीब, ठीक है ना, 80 लाख विद्यार्थियों को किताबों की रीडिंग करवाई गई, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा। 80 लाख विद्यार्थियों को 65,000 स्कूलों में जो बुक्स की रीडिंग है वो करवाई गई। बच्चा बुक्स की रीडिंग करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग शाला दर्पण और शाला सम्मेलन ऐप से की जाती है। मॉनिटरिंग कहां से? शाला दर्पण ऐप और शाला दर्पण और शाला सम्मेलन ऐप के माध्यम से की जाती है। देखो इसकी गतिविधियों का मुख्य फोकस क्या था? पठन कौशल की प्रवाहशीलता यानी फ्लुएंसी, प्रवाहशीलता है, वो एक प्रवाह के साथ में बच्चा पढ़ सके, अटक अटक के ना पढ़े। आपने देखा होगा कक्षा में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे मेरी क्लास है, मैं कक्षाएं लेता हूँ, ठीक है, चाहे आप जो है ना 6ठी 7वीं 8वीं की कक्षाएं, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो अटक अटक के पढ़ते हैं। उनको कुछ ऐसे शब्द जैसे लिखा हुआ, क्या ख लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, या ये र लिखा हुआ है, ये पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से उनको समझाया जाए कि है र कैसे होता है, ख कैसे होता है, तो बच्चा है फिर उसको धारा प्रवाह के साथ में पढ़ेगा। पठन कौशल विकसित करना। आगे देखिए, पठन की समझ विकसित करना और आपके पठन की प्रवाहशीलता है उसको भी फ्लुएंसी और आपके क्या कंप्रिहेंशन दोनों विकसित करना, समझ विकसित करना। अब आता है निपुण अभियान। निपुण अभियान मेरे साथियों, यह भी एक प्रकार का अभियान चला सरकार के द्वारा, निपुण अभियान, जिसके अंतर्गत निपुण मेले लगाए गए। और मेरे विद्यालय में इसका प्रभारी मैं था, तो मैंने यह मेला लगाया था और इसकी पहले 10,000 राशि आती थी और अब आती है 15,000 राशि, ठीक है। इसके अंतर्गत अलग अलग टाइप के स्टॉल लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के स्टॉल लगाए जाते हैं और बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, गतिविधियां करवाई जाती हैं। क्या क्या गतिविधियां करवाई जाती हैं और किस किस प्रकार के स्टॉल लगते हैं वो अपन इस आगे पढ़ते। इसमें देखिए इसकी शुरुआत कब हुई भाई? 12 जून 2024 को चित्तौड़गढ़ जिले में जिला कलेक्टर आलोक रंजन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई 12 जून 2024 को। उद्देश्य सत्र 2024-25 में कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बुनियादी दक्षता में निपुण बनाना। जो इनका बुनियादी दक्षता है जो गणित वगैरह में है, न्यूमेरेसी आपके गणितीय अंक वगैरह में है, तो उसके बुनियादी जो बच्चा बालक है उसको बुनियाद को मजबूत करने के लिए इस निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की गई 12 जून 2024 को चित्तौड़गढ़ जिले में की गई और उसमें आपके चित्तौड़गढ़ जिले के कलेक्टर थे आलोक रंजन के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप 2020 की अनुशंसा प्रारंभिक कक्षाओं में वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता कहते हैं एक बच्चे को है जब बुनियादी साक्षरता उसको आनी चाहिए, कम से कम बच्चा आपकी जो बारखड़ी है वो पढ़ सके, और बारखड़ी पढ़ेगा तो क्या करेगा बच्चा, किताब भी पढ़ पाएगा और संख्या ज्ञान है आपके है गणितीय अंक वगैरह है उसको जोड़ बाकी गुणा भाग ये चीजें सिखाने को प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कम से कम बच्चा है आपकी छोटी कक्षाओं में 3 से लेकर आपके 5 तक की जो क्लास है अभी अपन ने पढ़ा है, छोटी कक्षाएं 3 से 5 तक के लिए यह शुरू किया गया था। निपुण मेला FLN आधारित थीम पर आयोजित होगा, इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां करवाई जाएगी। कौन कौन सी गतिविधियां मेरे साथियों आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी गतिविधियों से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 5 प्रकार की गतिविधियां हैं। पहले तो आपके फिजिकल एक्टिविटीज है, कैसे भाई? फिजिकल एक्टिविटीज यानी शारीरिक गतिविधि, ठीक है, शारीरिक विकास से फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ गेम्स है, जैसे आपके ब्लाइंड फोल्ड नामक गेम है, निशाना लगाना किसी पर, म्यूजिकल चेयर हो गया। ये म्यूजिकल चेयर तो हम सभी जब छोटे थे या बड़े हो गए बाद में स्कूल वगैरह में म्यूजिकल चेयर है, आजकल भी म्यूजिकल चेयर गेम होते हैं। नींबू दौड़ है, बच्चों को नींबू के माध्यम से दौड़, लटकन जलेबियों को लटका दिया और बच्चों को खाने के लिए कहा जाता है, जंप लगा के बॉल डालो सिक्का निकालो,
ये भी कार्यक्रम है। तो ये फिजिकल कार्यक्रम थे। दूसरा था आपके जो मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास के लिए बच्चों के कार्यक्रम करवाए गए, गतिविधियां देखो और बताओ, ठीक है, देखो और बताओ, एक कुछ लिखा हुआ है, देखो और बताओ क्या है भाई, ठीक है। और आपके एबीएल किट पर आधारित, एबीएल किट पर आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो पहली है, प्रत्येक स्कूल में एबीएल किट आता है हर साल नया, है उसके अंदर पहली होता है, खेल होता है, हल करो, कुछ संख्या लिखे हल करो, आगे बढ़ो, वर्ग पहली है, सुनकर जानो, डिजिटल गेम वगैरह, ये बौद्धिक। और तीसरा आपकी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, यानी जो आप क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है, सृजनात्मक विकास होता है, आधारित गतिविधियां, मिट्टी या क्ले से खिलौने बनाना, ठीक है, पेंटिंग करवाना और कोलाज बनाना, ठीक है, और स्वतंत्र पेंटिंग, बच्चा है ना किसी भी प्रकार की पेंटिंग कर सकता है। इनको फिर है ना आपको मैंने कहा था इसकी राशि आती 10 या 15,000, पहले 10,000 थे 15,000, और बच्चों को है ना आपके प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है भाषाई जो आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसके विकास के लिए कहानी सुनाना, बच्चा कहानी सुनेगा, कहानी बनाना है, कुछ आप के अंक जो शब्द वगैरह देके कहानी, जैसे पेपर में कहानी आती है। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, एक मिनट, हाँ, कहानी बनाना, कविता सुनाना और संस्मरण सुनाना। पांचवा है आपके सोशल डेवलपमेंट आधारित गतिविधियां, जिसमें आपके फैमिली ट्री बनाना है, ऊपर ट्री बनाने, दादा दादी का नाम लिखा है, फिर उस दादा दादी के कितने भाई लड़के हैं या चारों का नाम लिखे, फिर उनके लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम, तो ये फैमिली ट्री बनाना। और आपके रिश्ते नाते पट्टिका, वही मिलान करना है, भाई बहन का जैसे मिलान करो, भाई बहन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना, अभिभावक भी इसमें शामिल होंगे। तो मेरे साथियों ध्यान रखना है कितने प्रकार की गतिविधियां हैं। पहला है आपके फिजिकल डेवलपमेंट वाली गतिविधि, यानी शारीरिक विकास की गतिविधियां। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास या मानसिक विकास की गतिविधियां। तीसरा है आपके क्रिएटिव डेवलपमेंट, यानी कि सृजनात्मक विकास की गतिविधियां। चौथा है भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास की गतिविधियां। और पांचवा है आपके सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास की गतिविधियां। तो इस प्रकार से आपके निपुण मेला आयोजित किया जाता और निपुण कार्यक्रम चलाया गया। अगला आता है शाला स्वास्थ्य परीक्षण। शाला स्वास्थ्य परीक्षण, इसके अंतर्गत, ठीक है ना, एक ऐप में बच्चों से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते थे स्वास्थ्य से संबंधित, और उसको भरा जाता था। इसकी भी शुरुआत हुई बच्चों का स्वास्थ्य जानने के लिए, ठीक है ना। और यदि बच्चों के स्वास्थ्य में कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए, देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ 12 अगस्त 2024 को किया जी। 12 अगस्त 2024 को किया। और ये शाला स्वास्थ्य जो परीक्षण है, मैंने खुद भी मेरी कक्षा के बच्चों का किया था। इसमें अलग अलग प्रकार के बच्चों से सवाल पूछे जाते, कुछ चित्र होते हैं, ठीक है ना, बच्चों को महंगा तो नहीं दिख रहा है, कैसा है दिखाए जाते हैं, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तु दिख रही है कि नहीं दिख रही है, शरीर पे कहीं पे कोई निशान वगैरह या कहीं पे कोई ऐसा गांठ वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से पूरे लगभग आपके 70 प्रकार के सवाल होते हैं, टाइप के सवाल होते हैं, और बच्चे से पूछे जाते हैं। आगे देखिए, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 72,000 सरकारी विद्यालयों में 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और ऐप के माध्यम से 70 प्रश्नों के आधार पर, ठीक है, पेपरलेस सर्वे करके, पेपरलेस होता भी ऐप में ही उसको एंट्री करनी होती, ठीक है, बच्चों में रोग की पहचान कर सलाह दी गई है। बच्चे में रोग है, पूछा गया बच्चे से, और कोई रोग पाया जाता है तो फिर उस रोग के आपके निदान के लिए और उपचार के लिए, ठीक है ना, उस बच्चे को आगे भेजा जाता है। हाँ, अब देखिए, अब आता है मुख्य का सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम है, यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम। सेल्फ एस्टीम का अर्थ होता है आत्मसम्मान, और बॉडी कॉन्फिडेंस है अपने शरीर को नियंत्रण करना, कॉन्फिडेंस लाना है, शारीरिक विश्वास जिसे कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपके शारीरिक रूप से, ठीक है ना, कमजोर है, ठीक है, या अपन कह सकते हैं लिंग के आधार पे, है ना, कोई सहम जाते हैं बच्चे, आगे नहीं आते हैं। तो शरीर के आधार पे किसी भी प्रकार से जो बच्चा खुद को आपके कमजोर समझता है और आगे नहीं आता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, उन बच्चों को आगे लाने के लिए, उनका आत्मसम्मान जगाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। और मुख्य बात यह है, ठीक है ना, कि इस कार्यक्रम का मैं खुद आपके SRG यानी कि MT रह चुका हूं। मैंने RSCRT उदयपुर से इसकी ट्रेनिंग ली और फिर ब्लॉक स्तर पे जाके ट्रेनिंग मैंने दी। और इसके अंतर्गत आपके, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा एक कॉमिक जो बुक का सेट चलाया गया, जिसका नाम था आधा फुल, एक कॉमिक बुक चलेगी आधा फुल, और उसमें नाम भी उसमें ऐसे लिखा हुआ था, आधा हिंदी में लिखा हुआ था और फुल शब्द हैं ये आपके अंग्रेजी में। आधा फुल के कारनामे, इसमें 6 कॉमिक्स थी, आपके 6 इसमें कॉमिक्स थी, अलग अलग प्रकार की कॉमिक्स
है जिसके माध्यम से बच्चे क्या कर सके। और ये कॉमिक्स अभी मेरे सामने है क्योंकि मैं आपके एमटी था, ठीक है, तो हमें सेट दिए गए थे आगे ट्रेनिंग देने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपके कॉमिक्स बुक का सेट है, आधा फूल के कारनामे, इसमें 6 कॉमिक्स है। ये यूनिसेफ के द्वारा चलाई गई, इसमें आपकी इस प्रकार की 6 कॉमिक्स है। ये देखिए है, इसके 6 भाग है। ये कहानी देखो, आधा फूल और फिल्म स्टार का अपहरण, ठीक है। इसमें बच्चे सोचते हैं कि फिल्म स्टार होते हैं हमेशा गोरे होते हैं, लेकिन जब अपहरण होता है उसको छुड़ाने बच्चे जाते हैं, आधा फूल के बच्चे, तो वो देखते हैं कि फिल्म स्टार वास्तव में तो जैसा दिखाते वैसा है ही नहीं, ठीक है ना। एक लड़की उसे हीरोइन के जैसा बनना चाहती थी, ठीक है ना, कि मैं भी हीरोइन बनूं, लेकिन वो हीरोइन नहीं बन पाई, ठीक है ना। क्यों नहीं बन पाई? अभी वो देखते हैं कि जो फिल्म में करते हैं, फिल्म स्टार बताती है इनको कि ये सब पूरी प्रोसेस है मेकअप के द्वारा की जाती है। तो देखो फिल्म स्टार है इस प्रकार की है, आधा फूल और बोलती चट्टान है। आगे देखिए आपकी आधा फूल और हाथी गायब। एक और था आधा फूल और खजाने का नक्शा, वो फर्स्ट पार्ट है, वो मेरे इसमें गुम हो गया पार्ट, ठीक है ना। तो उसमें खुद मैंने है ना उसमें एक्टिंग की थी, नाटक किया था और सीमा का रोल किया था मैंने, लेडीज वॉइस निकाली थी साथियों ठीक है ना। अब देखिए आधा फूल और हाथी गायब, खतरा, आधा फूल और खतरे में बदलीपुर, और आधा फूल और बदलीपुर के चीते। ये इस कार्यक्रम के लिए सेल्फ एस्टीम और बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, आपके पूरे 6 कॉमिक्स बुक का एक सेट यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया। और फिर इसको जाके मैंने एमटी के तौर पे आपके उदयपुर से ट्रेनिंग ली और वापस आके आपके इसके जो है ब्लॉक स्तर पर दी। ब्लॉक स्तर के टीचरों ने अपने अपने विद्यालय में जाके बच्चों को इस कॉमिक्स पे नाटक वाटक कराए और उनका जो सेल्फ एस्टीम बॉडी कॉन्फिडेंस है उसको जागृत किया। अब देखिए यूनिसेफ तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT उदयपुर द्वारा मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली, ठीक है ना। संयुक्त रूप से सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। क्या था इसका? इस प्रोग्राम के तहत आत्मसम्मान व शरीर के प्रति आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान के 6 जिलों उदयपुर, अलवर, करौली, अजमेर, डूंगरपुर तथा बाड़मेर में शुरू किया गया जी, पहले 6 जिलों में। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को बॉडी शेपिंग यानी से बचाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि कोई पतला है मोटा है तो बॉडी शेपिंग के आधार पर बच्चा ही न समझे खुद को, ठीक है ना। और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए और 6 आपके कॉमिक बुक है। नोट, यह प्रोग्राम मई 2024 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट पर बाड़मेर व डूंगरपुर जिलों में चलाया गया था और बाद में आपके बाकी जो 4 जिले हैं, पहले 2 जिलों में चलाया गया, देखिएगा बाड़मेर और डूंगरपुर में पहले चलाया गया और उसके बाद में आपके 4 जिले और जिसमें आपके उदयपुर भी आ गए। देखिए उदयपुर, अलवर, करौली, अजमेर, ये 4 जिले बाद में आ गए और डूंगरपुर और बाड़मेर में पहले चलाया गया। आगे देखिए शाला संवाद, ठीक है। शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया शाला संवाद राजस्थान का एक नवाचारी कार्यक्रम है, ठीक है। विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच संवाद हेतु है। शाला संवाद है विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में, शिक्षार्थी प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक उसका जवाब देंगे। अब आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल शिक्षा विभाग के डिजिटल नवाचार के रूप में स्थापित एक ऑनलाइन आपकी वित्त पोषण प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत हम भी है ना राशि डोने इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पे डालते हैं। वित्त पोषण आपके प्लेटफॉर्म में, इसमें हम भी राशि डालते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक टीचर से यह पोर्टल व्यक्तिगत यानी CSR दाताओं को विद्यालयों से प्रत्येक जोड़कर, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, इसमें अदर लोग भी राशि डाल सकते हैं। विद्यालय में आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता में रही न्यूनता को, जो आधारभूत है ना फिजिकल तौर से संसाधन है उनमें न्यूनता रही है, ठीक है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे हम राशि डाल के उन न्यूनताओं को पूरा कर सकते हैं। व्यवस्थित वित्त पोषण से पूर्ण करवाने का माध्यम उपलब्ध करवाता है। और स्कूल को गोद लेने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल है। कोई भी है ना जैसे भामाशाह वगैरह है स्कूल को गोद ले सकता है ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। आगे आता है शाला संबलन, यानी शाला संबलन शब्द आ गया आपके, यह संबल प्रदान करने के लिए विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय का अवलोकन करने हेतु चलाया गया एक कार्यक्रम है। अब आता है ज्ञान दर्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। GD ज्ञान दर्शन चैनल एक वेब आधारित एजुकेशन टीवी चैनल है। टीवी चैनल के ज्ञान देखो, ज्ञानवाणी है रेडियो चैनल है और ज्ञान दर्शन आपके एक टीवी चैनल है जिसमें स्टूडेंट विभिन्न एजुकेशन प्रोग्राम देख सकते हैं। यह एक 24 घंटे के प्रसारण वाला एजुकेशन चैनल है ज्ञान दर्शन। देखिए आगे आता है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। इस पोर्टल की शुरुआत आपके 20 अप्रैल 2020 को की गई। यूनिसेफ के सहयोग से तैयार विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधित सारी गाइडलाइन देना है, ठीक है ना। एक बच्चा है बालक किस प्रकार से आपके छात्रवृत्ति रोजगार के लिए है प्राप्त कर सकता है प्रवेश परीक्षा देके। यह पोर्टल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि रोजगार तो भाई 9वीं उससे लेकर 12वीं तक के बच्चे 12वीं के बाद ही वो करेंगे, छोटे बच्चे तो करेंगे नहीं। मुख्य रूप से आप कहता है एड्यूसेट है, एक सैटेलाइट है। इसका प्रश्न पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, इनका भी पूछा गया है। इनका विशेष तौर से एडुसेट का
अगली बार भी आने की संभावना है। एडुसेट क्या है? एडुसेट क्या है? शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। एडुसेट क्या है? भारत का पहला उपग्रह है। किससे संबंधित? उपग्रह तो बहुत से है, इससे पहले भी छोड़े गए, लेकिन शैक्षिक सेवाओं से के लिए समर्पित है। भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट है। हाँ, और ये आपकी पिछली भर्ती में आपके जो है प्रश्न पूछा भी गया कि एडुसेट क्या है, तो उसमें ये जो ऑप्शन थे कि शैक्षिक जो आपके है क्या है? सैटेलाइट है, उपग्रह है। इसरो द्वारा, ठीक है ना, जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोश आंध्र प्रदेश, हरिकोश आंध्र प्रदेश से अब GSLU MKFY द्वारा 3700 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में इसे स्थापित किया गया जी। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आता है हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब क्या है जी? देखते हैं हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब के बारे में, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और शुद्ध खाद्य सामग्री के भंडारण से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु विद्यालय में हेल्थ क्लब का गठन किया गया है। विद्यालय में एक हेल्थ क्लब बनाया गया है, ठीक है ना, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को मिला के। और उसमें क्या है कि शुद्ध सामग्री का खाद्य सामग्री भंडारण अपन कैसे कर सकते हैं और खाद्य सामग्री के प्रति विद्यार्थियों को, ठीक है ना, जागरूक कैसे कर सकते हैं कि क्या खाने से स्वास्थ्य अपना स्वस्थ रहेगा। अब आता है स्कूल एट होम। विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक हेल्पलाइन है आपकी स्कूल एट होम। स्कूल एट होम स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक, जो दिव्यांगजन बच्चे ऐसे हैं जो आपके विद्यालय नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, दिव्यांगजन है, ठीक है, और वंचित छात्र है, ऐसे बच्चों को क्या है, ठीक है, बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के उन तक शिक्षा पहुंचाना। आगे देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम संचालन नई शिक्षा नीति आपके 2020 के तहत अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों में आपके जो है यूनेस्को और CBSE के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया गया। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम ये भी बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। उद्देश्य बच्चों की शारीरिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्कूलों में बच्चों में से ही हेल्थ एम्बेसडर बनाए जाएंगे तथा वे एम्बेसडर बच्चों की प्रॉब्लम को टीचर तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है ना, बच्चों में से किसी को हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया और किसी बच्चे को क्या समस्या है तो टीचर तक पहुंचाने का काम एम्बेसडर का रहेगा। अब आता है समय पोर्टल। शिक्षा विभाग द्वारा इसका प्रारंभ किया गया जी। विद्यार्थी अपना पंजीयन कर ऑनलाइन NCERT की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं समय पोर्टल पे। किस पोर्टल पे जी? समय पोर्टल पे जी। अब देखिए आगे, स्कूल एट ए ग्लांस अभियान। स्कूल एट ए ग्लांस अभियान 24 फरवरी आपके 2024 को इसकी शुरुआत की गई है, शिक्षा विभाग के द्वारा की गई। उद्देश्य नवाचार के तहत प्रवेश के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों के बारे में अभिभावकों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। अभिभावकों को इनकी जानकारी की, एक स्कूल में आपके कौन कौन से सरकारी शिक्षक और कार्मिक कार्यरत है, तो एक क्लिक करते ही ये जानकारी आपको अभिभावकों को मिलेगी। तो मेरे साथियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। ठीक है, जो मेरे साथी है इसका जो PDF मांग रहे थे, ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और जो आपके ज्ञानदीप एजुकेशन आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और मात्र 31 रुपए में, मात्र 31 रुपए में आपको शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर का जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है आपको मिलने वाली है। और शानदार टेस्ट सीरीज है, उसको है ना बड़ी तलीनता के साथ में, ना शिद्दत के साथ में उस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। 31 रुपए का आप टेस्ट सीरीज लोगे और यहां से पढ़ोगे, उसके बाद में टेस्ट दोगे, तो आपका शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर से संबंधित है जो भी प्रश्न आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना मेरे साथियों, तो वहां आपको साथ में इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है, और उसका आप आसानी से प्रिंट निकाल के घर बैठ के आप तैयार कर सकते हैं। कल की कक्षा में पढ़ेंगे अगला जो कार्यक्रम है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। ठीक है, इसी आशाओं के साथ में आप बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।